एक असलाफ़ थे, सलफ़ थे, उनका वाक़या है कि वो कुरान हाफ़िज़ थे। तो उन्होंने एक क्रिश्चियन औरत थी, उससे उन्हें मोहब्बत हो गई। बहुत खूबसूरत औरत थी वो, तो ज़ाहिर है खूबसूरती की वजह से वो अट्रैक्ट हुए। उस क्रिश्चियन औरत ने उनके सामने शर्त ये रखी कि तुम इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़कर जो है ना वो फिर तुम मुझे पालोगे। तो वो जो सलफ़ थे उन्होंने बात मान ली, अल्लाह माफ़ करे। ही लेफ़्ट इस्लाम फॉर द सेक ऑफ वुमेन, उससे इम्प्रेस हो गए। और फिर जो है वो एक बार कहीं से गुज़र रहे थे तो कुरान की जो है ना वो ये आयत उनके सामने आई, सूरह हज की, कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो एज पे खड़े हुए हैं। जब तक उन्हें अच्छाई आ रही है वो अल्लाह की तरफ है, और जब उन्हें कोई मुश्किल आती है तो वो इस्लाम से चले जाते हैं। और ऐसे लोग दुनिया में भी खसारे वाले हैं, आखिरत में भी खसारे वाले हैं। तो वो इतना रोए ये आयत सुन के कि अल्लाह ने मुझे मैसेज दे दिया है। उन्होंने तौबा की और वापस आए। तो मैं आपको बताने का मकसद ये कि कई असलाफ़ आपको नज़र आएंगे जो बाद में मुहद्दिस बने, बड़े बड़े टीचर्स बने, दीनदार लोग बने, उन बहुत डार्कनेस में थे, बहुत ज़्यादा। जैसे अब्दुल्ला बिन मसलम का वाक़या है, इमाम बुखारी के टीचर, शराबी थे, शराब छूटती ही नहीं थी, ठीक है। शराब के नशे में धुत थे। एक दिन इमाम अशाबी आए, जो कि उस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, गधे पे सवार थे वो, क्योंकि रसूलुल्लाह की सुन्नत है, गधे पे रसूलुल्लाह ने सफ़र किया हुआ। उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। अब्दुल्ला बिन मसलम ने शराब के नशे में धुत बेशर्मी से उनके सामने गए, कहते भाई कौन हो तुम, लोग तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं, किधर से आए हो। इमाम अशाबी ने कहा जी मैं मुहद्दिस हूँ। उन्होंने कहा जी मुहद्दिस क्या होता है। इमाम अशाबी ने कहा मुहद्दिस होता है जो हदीस सुनाता है। तो उन्होंने बेशर्मी से कहा अच्छा मुझे भी सुना, देखते हैं मुझ पर कितनी असर करती है। शराब के नशे में धुत थे तो उन्होंने हदीस सुनाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तू शर्म ना कर तो जो चाहे कर। आप देखेंगे कितने ज़हीन थे कि वही मौका था, वो बेशर्मी से आया था ना। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, ये इस तरह है जैसे एक बाप बेटे को नहीं कहता जा फिर जो करना कर। तो देखें वो हदीस ऐसा उनके ऊपर गिरी पहाड़ बन के। उन्होंने कहा कि मैं उसी वक्त बस तौबा की, इरादा किया कि अल्लाह मैं इतना बेशरम हो गया हूँ। और माशाल्लाह आप देखें वो अब्दुल्ला बिन मसलम इमाम बुखारी के उस्ताद, ठीक है, हदीस के हवाले से अपने आप को करेक्ट किया। फ़ुज़ैल बिन इयाद, इब्न इयाद, आप इनके कभी कोट सर्च करें, फ़ुज़ैल इब्न इयाद, FUDAYL इब्न IBN इयाद IYAD, गूगल पे। इतने खूबसूरत कोट्स हैं इनके, ये असलाफ़ में से हैं, 11वीं सदी 12वीं सदी में से हैं गालिबन। इनकी स्टोरी आपके सामने है, ठीक है। इनकी स्टोरी क्या है, ये बहुत बड़े डाकू थे और इतने ख़तरनाक डाकू थे कि पता नहीं बंदे भी शायद मारे होंगे इन्होंने। इनसे सारे डरते थे हिजाज़ के इलाके में, वहीं अरब इलाके में। तो एक दिन इन्होंने क्या देखा जी कि लोग इनके बारे में ना बातें कर रहे हैं। ये होटल में खाना खा रहे थे कि देखो आज रात सफ़र ना करो, फ़ुज़ैल और उसका काफ़िला अटैक कर देगा तुम पे, सब कुछ ले जाएगा। तो इनके दिल में एक बात आई कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि देखो लोग मुझसे इस तरह परेशान होते हैं। लेकिन खैर उस टाइम नहीं छोड़ा, उस चीज़ को कंटिन्यू किया। एक दिन अपनी महबूबा को देखने के लिए जा रहे थे, इनको एक लड़की पसंद थी, तो दीवारें फलांगते हुए देखने उसे जा रहे थे अपनी महबूबा को। तो रास्ते में एक घर से जब दीवार फलांगते हुए गुजरे तो एक बंदा जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा था और वो उसमें ऊंची आयत की तिलावत कर रहा था। सूरह हदीद की आयत है कि क्या वक्त नहीं आ गया कि ईमान वालों का दिल नर्म हो जाए और वो अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से रुजू कर लें। और बस ये आयत देखें ना, एक मौका होता है। ये आयत ऐसा उनके दिल पे हिट हुई कि उन्होंने उसी वक्त कहा कि अल्लाह बस अब मैं इस ज़िंदगी को छोड़ना चाहता हूँ। एक डिसीजन ही होता है ना, और इस्तकामत अल्लाह दे देता है। ज़िंदगी को छोड़ा। और फ़ुज़ैल इब्न इयाद एक नाम है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी उन पर सर्च करें तो कई मिसालें आपको मिल जाएंगी। एक सहाबी थे, देखें वो शराब के आदी थे, वो बहुत मजाकिया थे, अल्लाह के नबी को बहुत हंसाते थे। तो हर बार हद पनिशमेंट मिलती थी उन्हें, कोड़े पड़ते थे, शराब की जो सज़ा है बार बार आते थे। तो एक बार जो है कोड़े पड़े थे तो गालिबन हज़रत उमर ने या किसी सहाबी ने कह दिया लानतुल्लाह अलैह, अल्लाह की लानत, इसमें ठीक ही नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा ना कहो, ये शख्स अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एक बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है लेकिन गुनाहों में इन्वॉल्व, ठीक है, नहीं छूट रहा उससे, एक गुनाह है। और यह हदीस से भी साबित है, कुछ गुनाह अल्लाह ट्राई करता है इंसान को, वो उससे नहीं छूट रहे होते, लेकिन अल्लाह चाहता है कि बंदा एफर्ट ज़्यादा करे, बंदा उससे ताल्लुक़ ज़्यादा कायम करे, ठीक है। अगर वो नहीं छूट रहा है इसका मतलब उसकी एफर्ट या अल्लाह से दुआ कम है या अल्लाह से ताल्लुक़ उसका कम है, ठीक है। तो उसको वो ताल्लुक़ बढ़ाने की ज़रूरत है, इसीलिए अल्लाह उससे बार बार वापस लाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि चीज़ें उसके लिए डिफ़िकल्ट बन जाती हैं जो गुनाहों की वजह से
चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। नंबर 5, द सिनर विल फाइंड डार्कनेस इन द हार्ट विच ही विल फील जस्ट एज ही फील्स द डार्कनेस ऑफ नाइट। ये है डिमोटिवेशन और होपलेसनेस। यही तो शैतान चाहता है। देखें, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता तो वो काला धब्बा फैलता जाता है, यहाँ तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। जब दिल काला हो जाता है फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती, फिर इंसान जो मर्जी करता है। ठीक है, इसलिए वो हदीस याद रखें। प्रैक्टिकल सोल्यूशन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फॉलो एन ईवल डीड बाय अ गुड डीड। बुरे अमल को फ़ौरन से अच्छे अमल से रिप्लेस कर दो, इससे पहले वो धब्बा बढ़ जाए। तो नो मैटर इंसान किसी भी गुनाह में है, फ़ौरन वज़ू करे, 2 रकत पढ़े, कम अज़ कम अपने आप को पुश करे, इस्तग़फ़ार कर ले, अल्लाह से बात कर ले। ठीक है, लेकिन गिव अप ना करे। गिव अप कर दिया तो वो बढ़ता जाएगा, फिर इंसान गया, फिर उसको नहीं समझ आई। तो इस डार्कनेस को रोकने के लिए लाइट की ज़रूरत है, और वो लाइट है गुनाहों को छोड़ना। नहीं तो ये लाइट बढ़ती, ये डार्कनेस बढ़ती जाएगी। और यही तो एक बुरा असर है गुनाहों का कि इंसान ना फिर डार्क फील करता है अपने दिल में, उसको बुरे भी ख्यालात आते हैं, उसको डिमोटिवेशन होती है वगैरह वगैरह। जैसे कि ये इन्होंने बहुत अच्छी जो है वो मिसाल दी है कि जिस इंसान के दिल में डार्कनेस आ जाती है उसका विजन चला जाता है। अल्लाह ने ऐसे तो नहीं कहा ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, कि ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। विजन चला गया, समात की पावर चली गई। ठीक है, देखने की पावर चली गई। क्यों? क्योंकि सिंस का जो क्लाउड है, जो डार्क क्लाउड है, गमाम जिसे कहते हैं, सिंस का डार्क क्लाउड, वो ऐसा उस पर छा गया, हावी हो गया कि उसने अच्छाई को देखना ही छोड़ दिया। तो एक ये उसका विजन ब्लॉक हो जाता है। दूसरा ये कि उसकी कन्फ्यूजन इंक्रीज हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। आपने नोट किया होगा कि जब ईमानी हालत कम होती है ना गुनाहों की वजह से, तो वसवसे बढ़ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना, अल्लाह के बारे में सवालात बढ़ जाते हैं, तकदीर के बारे में क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। ठीक है ना, और ये कि अजीब व गरीब ख्यालात इंसान को आने लग जाते हैं, नेगेटिविटी, वो डार्कनेस की वजह से। इसीलिए ये तो मैंने खुद नोट किया है कि जब इल्म को बढ़ाया, अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो वो आंसर खुद ही सॉल्व हो गए, किसी से पूछने भी नहीं पड़े। क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस वो क्वेश्चंस ओरिजिनल थे ही नहीं, वो सिर्फ डार्कनेस की वजह से एक वसवसा था, और वो वसवसा हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि इंसान जो है वो जाहिर है तौबा करता है, और फिर डार्कनेस, उन्होंने इब्ने क़य्यिम ने कहा, चेहरे पे भी आ जाती है। अल्लाह माफ़ करे, चेहरा मुरझा जाना। ठीक है, ये तो बाकी लुक्स तो अल्लाह ने बनाई हैं, हम लुक्स की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन जाहिर है कि आपने नोट किया होगा कि गुनाहों की ख़ास जो है ना वो डार्कनेस, अल्लाह माफ़ करे, चेहरे पे आ जाती है। तो वो भी इन्होंने मेंशन की। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास, इब्ने अब्बास का बड़ा ही ज़बरदस्त कोट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको अब्दुल्ला बिन मसूद का कोट सुनाता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मोमिन छोटे से गुनाह को पहाड़ की तरह देखता है, और मुनाफिक बड़े से बड़े गुनाह को एक मक्खी की तरह देखता है जो नाक पर बैठ जाए और वो यूं उड़ा दे मक्खी को। ठीक है, तो ये भी गुनाहों के असरात हैं कि बड़े गुनाह को बहुत छोटा समझने लगना। इसमें भी तज़किया करना पड़ेगा। ठीक है, वापस आना पड़ेगा।